अब अपन बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ बेसिक नॉलेज है वो देख लेते हैं पहले कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन एंड इनका मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है, जिसको डिस्कवरी बाय थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन ने मतलब गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी और इसका मास होता है 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, जो कि लगभग बराबर है प्रोटॉन के। ये मास ऑफ ये देख लिया। न्यूक्लियस में जो रेडियस होती है वो रेडियस इज इक्वल टू R0 A⁻⁴ यानी कि रेडियस एटॉमिक नंबर के एटॉमिक मास जो होता है रेडियस एटॉमिक मास के 1/3 के प्रोपोर्शनल होती है। 1/3 पावर में उसके प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि R इज इक्वल टू R0 A⁻⁴ ए जो एटॉमिक नंबर है और R0 की यहाँ वैल्यू होगी 1.2 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। डेंसिटी की बात करें इसके अनुसार, रेडियस के अनुसार डेंसिटी की बात करें तो लगभग 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है इसकी डेंसिटी न्यूक्लियस की, इंडिपेंडेंट ऑफ ए। न्यूक्लियस की डेंसिटी ए से इंडिपेंडेंट होती है। इसके बाद बात करें कैथोड रेज और एनोड रेज, दो प्रयोग किए। कैथोड रेज का प्रयोग फेराडे और क्रूक्स ने किया, जिसमें क्या होता है मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज जो होती है वो नेगेटिव होती है और इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। नॉट अफेक्टेड बाय गैस की प्रकृति, कैथोड रेज गैस की प्रकृति के द्वारा अफेक्ट नहीं होती। एनोड रेज की बात करें तो मेड अप ऑफ कैटाइन, एनोड रेज कैटाइन की बनी होती है, X+ होता है। अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ गैस, एनोड रेज तो गैस की नेचर से अफेक्ट होती है, लेकिन कैथोड रेज गैस की नेचर से अफेक्ट नहीं होती है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें तो ये ∇x.∇p ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है H/4 पाई के। ये डेल पी यहाँ पे मोमेंटम हो गया, एक्स इसकी डिस्टेंस, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस अगर कंफर्म होगी तो मोमेंटम कंफर्म नहीं होगा, मोमेंटम कंफर्म होगा तो इसको डिस्टेंस एग्जिट पता नहीं की जा सकती। इसके बाद बात करते हैं बोर मॉडल। बोर मॉडल कहता है MUR इज इक्वल टू NH/2 पाई, ये हो गया। कुलोम्बिक फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इसके लिए कोलोम्बिक फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है अकॉर्डिंग टू बोर। इसमें MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई होता है। एप्लीकेशन टू 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली एप्लीकेबल, बोर मॉडल जो होता है एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए काम आता है। इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कैन बी एक्सप्लेन बाय EMR थ्योरी एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। दो तरह से इमिशन और एब्जॉर्प्शन को समझा जा सकता है एनर्जी के। EMR थ्योरी क्या कहती है, EF एंड MF मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला, इसके द्वारा EMR थ्योरी एक्सप्लेन होती है, जिसमें म्यू फ्रीक्वेंसी जो होती है वो C/λ के बराबर होती है एंड म्यू बार यानी कि वेव नंबर जो होते हैं 1/λ के बराबर होते हैं। इसके बाद प्लैंक्स थ्योरी क्या कहती है, प्लैंक्स थ्योरी कहती है क्वांटम थ्योरी, इमिटेड एब्जॉर्प्शन इमिटेड या फिर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, क्वांटा के रूप में एब्जॉर्ब होती है। इसके बाद बात करें E इज इक्वल टू एच म्यू होता है, क्वांटम प्लैंक्स थ्योरी के अंदर E इज इक्वल टू एच म्यू होता है। E इज इक्वल टू NH म्यू भी, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने होंगे उतना ही E ज़्यादा होगी। HC/λ के द्वारा भी इसको दिखा सकते हैं, यानी कि E इज इक्वल टू NH म्यू या फिर HC/λ। इसके बाद देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बोर, बोर के मॉडल की कमियाँ क्या क्या थी। ये कांट एक्सप्लेन 3D मॉडल ऑफ एटम, 3D मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और केवल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अप्लाई होता है। कांट एक्सप्लेन जीमान एंड स्टार्क इफेक्ट, इन दोनों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोर। इसके बाद बोर की रेडियस की बात करें, बोर की रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की रेडियस जो होती है वो बराबर होती है 0.529 इंटू n²/z, यानी कि रेडियस जो होती है वो n²/z की प्रोपोर्शनल होती है एंगस्ट्रॉम में। टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल होता है n³ के। इसके बाद बात करें एनर्जी की -13.6 इंटू Z² EV होती है एनर्जी। टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है और टोटल एनर्जी की डबल होती है पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से इसको देख सकते हैं। एनर्जी फॉर आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 1, ये पॉजिटिव होती है आयनाइजेशन एनर्जी, देयरफॉर माइनस ई, इस तरह से इसको देखा जा सकता है। एनर्जी होती है -13.6 इंटू Z² EV के बराबर होती है। वेलोसिटी की बात करें तो 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n के मीटर पर सेकेंड होती है वेलोसिटी।
किसी भी इलेक्ट्रॉन की 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, लेकिन जूल में निकालने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। आयनाइजेशन एनर्जी अगर एनर्जी से पता करनी हो ना, तो वहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रख देंगे, तो इसलिए जो एनर्जी होती है वो माइनस में आएगी, आयनाइजेशन एनर्जी तो प्लस में होगी। तो यहाँ पे इस तरह से ये माइनस को एक्सप्लेन किया गया है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के माइनस के बराबर होती है, ये भी कॉन्सेप्ट है जो कि नॉर्मली होती है। इसके बाद देखते हैं अपन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम NaCl के द्वारा दिखाया जाता है, जिसमें कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें अपन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो कि बामर ने दिया था, इसमें क्या होता है डेल्टा ई जो होता है वो Hc/λ के बराबर होता है, या फिर इसको RH/Z² 1/n1² माइनस 1/n2², इस तरह से डेल्टा ई एनर्जी चेंज को पता किया जा सकता है, जो कि Hc/λ के बराबर होता है। वो होता है RH/Z², ये Z² का भी याद रखना है, यहाँ Z² भी होता है 1/n² माइनस 1/n2²। इसके बाद फ्रीक्वेंसी नंबर की बात करें, वेव नंबर की बात करें तो ये 1/λ के बराबर होती है, जो कि बराबर होगा R/Z²। ये जो Z है ये एटॉमिक नंबर है, R/Z² 1/n² माइनस 1/n2²। यहाँ जो ये R है इसकी वैल्यू होती है RH/Hc के बराबर, जो कि इस इक्वेशन से आया, ये RH/Hc के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹ R की वैल्यू 10⁻⁶ या फिर इसको 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर भी लिख सकते हैं। ये होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। इसके बाद जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है इसकी बात करें तो UVV IR 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 इस तरह से इसका स्पेक्ट्रम होता है। UV में लाइमन सीरीज होती है N = 1, बामर में V जो विजिबल रीजन होता है वो उसमें बामर सीरीज होती है N1 = 2, IR में पास्टन सीरीज होती है। इस तरह से ये चलता रहता है। इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ही बात करें, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ये कितनी होती है, समेशन ऑफ डेल्टा एन, यानी कि डेल्टा एन का जो डिफरेंस होगा उसका जो अपन ऐड करते जाएंगे। जैसे डेल्टा एन अगर 4 आ गया तो उसको ऐड करेंगे 4 + 3 + 2 + 1, इस तरह से इसकी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अपन पता कर सकते हैं। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर्ट्ज ने दिया था, जो कि फाई जो है वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू H × μ0, जो कि μ0 मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड जो होता है उसमें E इज इक्वल टू H μ0 होता है, जो कि वर्क फंक्शन के बराबर होता है। एनर्जी ऑफ इंड्यूस्ड फोटोन, इसकी एनर्जी की बात करें तो Hµ इज इक्वल टू Hµ0 + ½ of mv², इस तरह से एनर्जी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटोन के जो इलेक्ट्रॉन होगी उनकी संख्या बढ़ेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल का ड्यूअल नेचर होता है, वो एक्सप्लेन किया था डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दी थी, उसके द्वारा लैम्बडा जो है किसी भी पदार्थ की लैम्बडा पता की जा सकती है H/μ के द्वारा, या फिर लैम्बडा इज इक्वल टू H/mv, या फिर लैम्बडा इज इक्वल टू H/p, या फिर लैम्बडा इज इक्वल टू H/√2m/ke, या फिर इज इक्वल टू H/2m/qv फॉर इलेक्ट्रॉन। इसमें ये चार्ज पार्टिकल की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए ये तो ये नॉर्मल फार्मूला हो गया, और इलेक्ट्रॉन के लिए प्राप्त करें तो लैम्बडा इज इक्वल टू 12.25/√v एंगस्ट्रॉम होता है, या फिर इसको √150/v एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, जो कि डेविस एंड जर्मर द्वारा इलेक्ट्रॉन का सत्यापन किया गया था इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जिसमें लैम्बडा की वैल्यू निकाली गई थी 12.25/√v एंगस्ट्रॉम के द्वारा। इसके बाद जो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है, इसमें 2πr, इसकी जो रेडियस ये परिधि जो होती है ना उसमें जिसमें वो घूमता है वो n लैम्बडा के बराबर होती है। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू n का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा n का, जो कि सरकमफेरेंस के बराबर होगा। इसके बाद अपन देखते हैं क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के द्वारा दिखाते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l के द्वारा दिखाते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m के द्वारा, और स्पिन क्वांटम नंबर s। प्रिंसिपल क्वांटम जो नंबर है वो बोर ने दिया था, ये सेल के बारे में जानकारी देता है, साइज एंड एनर्जी ऑफ सेल की साइज और एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको n से दिखाते हैं, बोर ने दिया था। सेल की बात करें तो सेल्स होती है KLMN, जिसको n के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिनका n होता है 1 2 3 4। सेल्स में ये जो L होता है, L को कितना होता है, जैसे कि K में 0 होगा,
एल में वो 0 और 1 होगा, एम में 1 2 0 1 2 होगा, यानी कि ये किसके बराबर होगा, एल 0 से n-1 के बराबर होगा। इसके बाद बात करें कौन कौन सी सब सेल होंगी, एस पी एस पी डी, इस तरह से मतलब 1 n-1 के बराबर सब सेल इसमें पाई जाएगी। इसके बाद ऑर्बिट्स कक्षकों की जो संख्या है वो n² के बराबर होती है, और कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो एक कक्षा में 2n² के बराबर होते हैं, और कक्षकों ऑर्बिटों की संख्या n² के बराबर होती है। इसके बाद ये तो गया अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l की बात करें, ये समरफील्ड ने दिया था, जो कि सब्सिडियरी क्वांटम नंबर इसको बोला जाता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में, इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। ये शेप ऑफ सब सेल, ये तो साइज एंड एनर्जी ऑफ सेल की बताता था, ये शेप ऑफ सब सेल बताएगा। जैसे कि SPDF हुआ, इसमें L की वैल्यू होगी 0 1 2 3, और ये इसकी शेप बताएगा नहीं, SPDF। इसके बाद बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि M से दर्शाते हैं, ये लैंडे ने दिया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये गिव्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन सब सेल, गिवन सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दिखाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका जो टोटल होते हैं, टोटल M = 2l+1 होता है, यानी कि -l से l तक वेरी करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें, S से दिखाते हैं, और इसको वुलहेनबर्ग और गाउट ने दिया था, गाउट स्टेट। स्पिन जो क्वांटम नंबर है, ये स्पिन मोशन की इंफॉर्मेशन देता है। ये +2 या फिर +½ या फिर -½ होता है। इसको स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है, इसको इस तरह से देख सकते हैं, h/2π s s+1, इस तरह से कोणीय संवेग को देख सकते हैं, जो कि स्पिन क्वांटम नंबर के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद यहाँ से यहाँ की ट्रांसफ़र की बात करें, तो n से अपन पता कर सकते हैं कि l कितना होगा। n से l पता करना हो तो 0 से n-1 के बराबर होगा। कोणीय संवेग जो होता है h/2π √l+l+1 के बराबर होता है, और 2l+1 इसकी संख्या होती है। 2l+1 किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इससे कन्फर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल, कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑर्बिटल पता किया जा सकता है, और कोणीय संवेग इस तरह से दिया जा सकता है, यानी कोणीय संवेग h/2π l+1 अंडर में, और इस तरह से कोणीय संवेग s के रूप में भी देख सकते हैं, h/2π s+1। इसके बाद आपबाउ प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आपबाउ प्रिंसिपल। ये क्या करता है, कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ तीन प्रिंसिपल का जो कॉम्बाइंड फॉर्म है उसको आपबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इट, इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन। जर्मन वर्ड है, इसका अर्थ होता है टू बिल्ड अप, आपबाउ का अर्थ। इसमें तीन प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, हुंड्स रूल, हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल होता है, जिसके अंतर्गत पेयरिंग पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक ईच ऑर्बिटल समान ऊर्जा इज सिंगली ऑक्यूपाइड, समान ऊर्जा के द्वारा अगर ईच ऑर्बिटल नहीं भरेगा तब तक पेयरिंग तब तक नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे पेयरिंग, इसमें ये भरने के पहले ही यहाँ पे पेयरिंग करा दी, जो कि गलत है। पेयरिंग पहले तब तक नहीं होगी जहाँ पर समान एनर्जी नहीं होगी, यहाँ पे समान एनर्जी है, इसलिए यह सही है। ये हो गया हुंड का रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल। इसके बाद पॉलीजी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसके द्वारा ईच इलेक्ट्रॉन इज एक्सक्लूसिव, सभी इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूसिव होते हैं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन में ऑक्यूपाई 1 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये होता है पॉलीजी का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके बाद n+1 रूल जो होता है, उसमें लोअर n+1 जो वैल्यू होती है वो लोअर एनर्जी दिखाता है, और इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी सब सेल, यानी कि लोअर n+1 वैल्यू वाला जो सब सेल होगा वो पहले भरेगा। इफ 2 सब सेल है सेम n+1 वैल्यू, तो लोअर जो n होगा वो पहले ऑक्यूपाई करेगा। जैसे कि 2p और 2s सेम एनर्जी रखते हैं, l+1 की वैल्यू सेम होती है दोनों में, तो p जो 2 जो है वो कम है, तो 2 वाली जो पहले भरेगी, इस तरह से। इसके बाद एक्सेप्शन ऑफ आपबाउ प्रिंसिपल, इसके एक्सेप्शन कौन कौन से, पहला है क्रोमियम 24, जिसमें कि 3d4 नहीं होता, 3d5 हो जाता है, क्योंकि हाफ फील्ड हो जाता है 4s1। दूसरा एक्सेप्शन कॉपर, जो कि 29 होता है। कॉपर 4s2 3d9 की जगह 3d10 हो जाता है, 4s1 हो जाता है आर्गन के साथ कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें 4l+2 किसी उपकोष हेतु
किसी भी उपकोष हेतु 4l+2 ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इसके बाद अपन एक्सेशन की बात कर रहे थे। पहला क्रोमियम हो गया, दूसरा कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम 42, Pd 46, Ag 47, La 57 और Gd 64, ये सब इसके एक्सेप्शन है अबव प्रिंसिपल के। इसके बाद शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात करें, इनका ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, इसमें नोडल प्लेन अनुपस्थित होता है। पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप का होता है, इसमें 2 लोब्स होते हैं। इस तरह से 2 लोब होते हैं पी ऑर्बिटल में। पी एक्स, पी वाई, पी जेड जो होता है ये डी जनरेटेड होता है। पी एक्स के लिए नोडल तल वाई जेड होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये हो गया 2 लोब्स, इस तरह से ये एक्स वाई जेड एक्सिस होगी, ये 2 लोब पाए जाते हैं इसमें पी ऑर्बिटल में। और पी एक्स जो होता है इसके लिए एक्स वाई नोडल तल, वाई जेड नोडल तल होता है। इसके बाद 3d ऑर्बिटल की बात करें, डी ऑर्बिटल की बात करें तो डबल डम्बेल इनकी शेप होती है। एग्जांपल फॉर डी एक्स वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री, यानी कि इस तरह से डी एक्स वाई ऐसे होगा, यानी कि एक्स और वाई के बीच में इनका लोब पाया जाता है। एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर में क्या होगा, डी एक्स वाई के लिए नोडल तल वाई जेड और एक्स जेड होगा। एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, इसकी आकृति डबल डम्बेल नहीं होती। अक्षीय जो होते हैं नोडल तल, अक्षीय में नोडल तल नहीं पाया जाता है, जैसे कि डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये अक्षीय होते हैं। और निरक्षीय जो होते हैं वो होते हैं डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। इसके बाद नोड की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, नोड पे इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। रेडियल और स्फेरिकल नोड जो होते हैं उनकी संख्या पता करें तो वो होती है n-l-1 के बराबर। रेडियल नोड्स n-l-1, एंगुलर नोड ये प्लेन में पाए जाते हैं, इनका नंबर होता है l के बराबर, यानी कि एंगुलर नोड l के बराबर होंगे। रेडियल नोड n-l-1 के बराबर होंगे और टोटल नोड n-1 हो जाएंगे, जो कि रेडियल प्लस एंगुलर को मिलाकर बनेंगे।